हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द फाइनेंशियल अल्फा। कल हमने मार्केट की एनालिसिस करी थी, आपके सामने कुछ लेवल्स एंड टारगेट दिए थे। उसी तरीके से प्राइस एक्शन बन के मार्केट ने वैसा मोमेंटम दिया और एक अच्छा खासा हमारा ट्रेड बना। काफी बढ़िया था आज का ट्रेडिंग सेशन। अभी यहां पे हमको डिसाइड करना है कि कल मार्केट किस तरीके से मूव करेगा। वेल एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहां पे हमने प्योर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हमने लेवल्स एंड टारगेट को निकाला था। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कुछ ऐसा होली ग्रेल है या फिर कुछ ऐसा स्पेशल पावर है जिसके थ्रू मेरे को ऐसे लेवल्स एंड टारगेट ऐसे पता चल जा रहा है। तो दैट इज नॉट द केस। अगर टेक्निकल एनालिसिस आप भी करते हो तो यू विल ऑल्सो बी एबल टू गेट दैट लेवल्स एंड गेट दैट टारगेट्स। आपका हो सकता है अप्रोच अलग हो बट रिजल्ट सेम होगा। तो चलिए देखते हैं कि कल का सेशन किस तरीके से होने वाला। हालांकि बहुत कुछ है नहीं एनालाइज करने को, क्योंकि मार्केट काफी सही एकदम जहां पे जो पॉइंट बोलते हैं कि जहां से हम मार्केट एक बढ़िया टारगेट दे सकता है, उसी पॉइंट पे भी मार्केट है। काफी दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज जो है वो एक डायरेक्शन लिया है, तो उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू रखेगा। इस तरीके से हमारा व्यू है। आइए देखते हैं इसको डिटेल में। का डेली टाइम फ्रेम है जहां पे हम देख सकते हैं कि हमने बात करी थी कल भी कि मार्केट बुलिश है, ऊपर निकल सकता है और आज उसी तरीके का मूवमेंट हुआ मार्केट में। आने वाले कुछ दिन, आने वाले जो वीक हैं, मतलब इस वीक में जो आने वाले दिन हैं, आई गेस उसमें जिस तरीके का अभी हालात बन रहे हैं, अगर 747 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता है तो एक बड़े बड़े एक दो कैंडल्स हमको देखने को मिल सकते हैं अराउंड द टारगेट ऑफ 43,500 तक के। वहां तक का टारगेट मिल सकता है। काफी बढ़िया बुलिश डायरेक्शन में एक अच्छा शार्प मोमेंटम दे रहा है मार्केट, तो इसी वजह से ऐसा हमको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। लेट्स गो टू द ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। तो हमने बात करी थी कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद हमने ये भी बात करते हैं कि हमको वेट करना है। किस चीज का वेट करना है? हमको वेट करना है कि एक तो हमने ये बात करी थी कि अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ये जो लेवल था इसको ब्रेक किया, अगर हमने ये भी बोला था कि अगर मार्केट इसके ऊपर खुले तो हमको थोड़ा वेट करना है। हमने ये भी बात करी थी कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहां तक का टारगेट मिलेगा 497 तक का। खैर ये टारगेट लेना वाज नॉट अ गुड ट्रेड। क्योंकि मार्केट उसी के आसपास खुल चुका था। तो ये अगर ट्रेड लेते तो दैट विल बी कंप्लीट फ्लूक ट्रेड, मतलब कि ऐसे ही आया, ट्रेड उठा लिया, सक्सेस हो गया। हमने बात करी थी कि अगर 497 को ब्रेक करता है उसके बाद हम बुल पोजीशन बनाएंगे, हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे और उसको लेके जाएंगे काफी। हालांकि ये 747 तक का टारगेट तो नहीं दिया, बट काफी हद तक 700 तक का टारगेट बहुत आसानी से मिलता एक शार्प अपराइट मूवमेंट के तरफ। तो दैट वाज आपको बैंक निफ्टी। अभी अगले दिन हमको क्या करना है, नेक्स्ट डे जो कल आएगा, दो चीजें हो सकती है। मार्केट बुलिश रहेगा, दैट इज कंफर्म 90%। ऐसे अगर ओवरनाइट अगर ऐसा कुछ हो जाए जिसकी वजह से मार्केट बेरिश हो जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन बुलिश रहेगा ये तो कंफर्म है। तो अगर मार्केट आपको गैप अप खुलता है, गैप अप अगर खुलता है, अगर 747 के ऊपर ही खुलता है तो उसके बाद हमें वेट करना है कुछ टाइम। एंड डायरेक्शन, अगर बुलिश डायरेक्शन में मार्केट निकलने की कोशिश करता है, हम आराम से उस डायरेक्शन का हम ट्रेड ले सकते हैं, बुलिश डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं और अच्छा खासा हम स्टॉप लॉस टेल करके टारगेट ले सकते हैं। ये हो गया पहला सेटअप। दूसरा सेटअप कि अगर गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है, दो चीज, अगर गैप डाउन या फ्लैट खुलता है तो फिर हमें वेट करना है फिर से हमें 747 के टूटने का वेट करना है। 747 ब्रेक होता है उसके ऊपर हम फिर से कॉल पोजीशन बनाएंगे। तो बेसिकली कॉल का जो टारगेट है दैट इज बियॉन्ड 747 या 750 के ऊपर ही हम कॉल के पोजीशन बनाएंगे। उसके पहले मार्केट फिर से फंस सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, बिकॉज मार्केट में काफ़ी दिन वैसे तो फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि 2-3-4 दिन कंसोलिडेट होने के बाद ये मोमेंटम आया तो ये मोमेंटम कंटिन्यू करना चाहिए। बट स्टिल ऐसा हो सकता है कि थोड़ा फंस सकते हैं। कहाँ पे हमको ट्रेड नहीं लेना है?
ट्रेड हमको नहीं लेना है, बेरिश डायरेक्शन का ट्रेड अभी हमें बिल्कुल भी नहीं बनाना है। इवन इफ अगर मान लीजिए कि मार्केट कल खुलता है और 2-3 शार्प एकदम बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बनाते हैं, स्टिल हमको बेरिश साइड का ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि अगले ही पल रिवर्सल आ सकता है किसी भी रेसिस्टेंस, किसी भी सपोर्ट से। अब वो सपोर्ट चाहे 42,597 का हो या फिर 42,497 का, इस बीच से कहीं से किसी सपोर्ट से आ सकता है। तो इसी वजह से हमको इस चीज से अभी दूर रहना है। तो निफ्टी बैंक में बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है, मार्केट को देख के बस यही लग रहा है कि 42,747 के ऊपर कॉल की पोजीशन बनानी है और कॉल को ही लेके जाना है। दूसरा कोई भी सेटअप बने तो अवॉइड करना है, ट्रेड करना है, दैट्स इट। हो सकता है कि कल मार्केट गिरे, बेरिश साइड में साफ टारगेट दे, एकदम बहुत तेज टारगेट है, बट स्टिल आई गेस अगर इफ यू बिलीव इन टेक्निकल एनालिसिस, यू बिलीव इन मार्केट एनालिसिस, तो यू शुड वेट फॉर इवन फॉर द ट्रेंड टू गेट रिवर्स। ऐसा नहीं है कि कंसोलिडेशन दिया, एक ग्रीन कैंडल बनाया फिर रेड कैंडल बनाया। अगर कल रेड कैंडल बनाए उसके बाद फिर हम एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बाद उस हिसाब से टारगेट ले सकते हैं, नॉट नाउ। तो अभी बस यही है कि देयर इज ओनली वन थिंग, अगर मार्केट कल सीधा गैप अप खुलता है, बड़ा मोमेंटम देता है, तो स्टिल विल बी एबल टू टेक इट। अगर मार्केट कंसोलिडेट होता है तो फिर से हम टूटने का वेट करेंगे, उसके बाद 747 के ऊपर, 750 के ऊपर अपना कॉल पोजीशन बनाएंगे निफ्टी बैंक पर। लेट्स गो टू निफ्टी। निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। निफ्टी का ये डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे मार्केट बुलिश लग रहा है। और एक निफ्टी का जो नेक्स्ट कैंडल होगा ना, नेक्स्ट कैंडल जो कल की कैंडल होगी, ये भी एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है। जिस तरीके से मार्केट में अभी जिस तरीके का ये जो अभी पैटर्न बना है, क्योंकि 1 2 3 4 5 दिन रेस्ट करने के बाद ये मोमेंटम दे रहा है, तो भाई टारगेट तो कम से कम ये जो हाई है यहाँ तक का टारगेट तो बहुत आसानी से मिलेगा। लेट्स गो टू ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे हमने ये बोला था कि भैया यहाँ पे एक फॉलिंग वेज टाइप कुछ बन रहा है, तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा और यहाँ पे हमको बुलिश टारगेट मिल सकता है। तो देखिए वेज बना, वेज के जो अपसाइड का जो ट्रेंड लाइन था ये वहीं पे सपोर्ट दिया और फिर यहाँ से बुलिश टारगेट निकल गया। तो दैट वाज अ परफेक्ट वेज ब्रेकआउट एंड अ परफेक्ट ट्रेड दैट कुड बी टेकन हियर। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वेट करना है। अभी इसके बाद जो दूसरा रेंज होगा, अगर 772 को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है ना, तो फिर हमको 841 तक का टारगेट बहुत आसानी से मिलेगा। अभी बेरिश टारगेट बनाने से मार्केट में हम बचेंगे, रीजन बीइंग क्योंकि मार्केट एक्सट्रीम बुलिश है और प्राइस सेक्शन बना के टूटा है। तो हो सकता है, नॉर्मल सी बात बता सकते हैं कि हो सकता है कि कल मार्केट गैप अप खुले, शुरू में लगे कि बेरिश है, लेकिन यहाँ पे रीटेस्ट, क्योंकि ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के नाम पे यहाँ पे रीटेस्ट ले और फिर वापस ऊपर की तरफ चला जाए। तो इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। ज़्यादा कुछ है नहीं आज एनालाइज करने को, बस यही चीज़ है कि हमें बस बुलिश पोजीशन बना के भी आगे बढ़ना है। तो दैट्स इट फॉर निफ्टी।